श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और दोस्तों यह चैत्र नवरात्रि चलने वाली है 17 अप्रैल 2024 के दिन तक। दोस्तों इन चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप लोग यह वाला उपाय जरूर कर लेना, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यही एक ऐसा मात्र उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इन 9 दिनों में कर लिया तो आपके घर में जितनी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी, पैसे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, दूर हो जाएगी। आपका मकान में काम लगा हुआ है या मकान आप बनाना चाह रहे हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं पर आपको पैसों की कमी महसूस हो रही है, तो जिसकी वजह से आप मकान नहीं बना पा रहे हैं और जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, घर में किसी प्रकार का विवाह होना है, बेटी बेटे का विवाह होना है या फिर कोई भी काम करना है जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, नया काम शुरू करना है, किसी प्रकार का आपको काम करना है, उसमें आपको धन पैसे की आवश्यकता है, तो आप इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। ये वाला उपाय बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। मात्र आपको लाल फूल वाला उपाय करना है। उपाय को आप कुछ दिन पहले ही हम आपको बता देते हैं कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। घर से धन की समस्या को ये समाप्त कर देता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं धन संबंधी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगन से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद ब खुद शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और जब आप अच्छे से काम करोगे तो आपके घर में धन की समस्या दूर होगी, सारी अच्छी तरीके से काम शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको इसके लिए एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प को आपको करना है। इस उपाय को पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताया था आपको, बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ही प्यारा सा उपाय है और इसके लिए आपको लाल फूल और सफेद फूल की आवश्यकता होगी। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि हम आपको इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर बता रहे हैं। जब भी आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में समय मिले, आप इस वाले उपाय को कर लेना। दोस्तों हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ करना है। देखिए सबसे पहली चीज, इस उपाय को कौन करेगा। सबसे पहले सुन लीजिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्य की जरूरत नहीं है करने की, कोई भी एक बड़ा सदस्य हो वो कर सके। अगर हमारी माने तो माता बहनें इस उपाय को करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि माता बहनें अपने परिवार के लिए कोई भी उपाय करती है तो उसका फल सभी को प्राप्त हो जाता है, घर में धन की समस्या दूर हो जाती है। इस उपाय को कोई भी एक सदस्य कर सकता है। घर का जो भी एक सदस्य करेगा वो घर का बड़ा होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। माताओं बहनों से ज्यादा अच्छा और कोई इस उपाय को कोई कर ही नहीं सकता। यदि माता बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष इस उपाय को कर सकता है। देखो चैत्र नवरात्रि में सुबह का समय और शाम का समय बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, और इन चैत्र नवरात्रि में जो भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में व्रत रखते हैं उसका भी उन्हें बहुत विशेष फल मिलता है। तो आप इस उपाय को व्रत रखते हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं रखते हैं तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं किस समय करना है। देखिए इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष काल में। ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है कि सुबह ही करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, शाम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस उपाय को आप 12 बजे के पहले पहले कर लीजिएगा सुबह के समय, और यदि प्रदोष काल की बात करें तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये उपाय करोगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप जॉब वगैरह करते हैं, कहीं बाहर जाते तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यह बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस उपाय को हमें किस समय करना है। आप जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इस उपाय के नाम से ही समझ आता है कि एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, तो ये दोनों चीज हमें जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ में दोस्तों 2 और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इस उपाय करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? एक बेलपत्र। देखो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 9 दिनों में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक बेलपत्र लेना है, एक बेलपत्र, एक समी पत्र लेना है, आपको मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और शमी पत्र धो करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक लाल पुष्प चाहिए। लाल पुष्प देखिए आपको वो लेना है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो पुष्प लेना है, अन्यथा कोई दूसरा फूल नहीं लेना है। रही दूसरी बात सफेद पुष्प की, सफेद पुष्प भी आपको लेना है, केतकी का फूल नहीं लेना है। बाकी सफेद फूल की बात करें तो आप कोई भी सफेद फूल ले लीजिए जो कि शिवलिंग पर आसानी से चढ़ाया जा सके। तो आपको इसके लिए एक समी पत्र, एक बेलपत्र, लाल फूल और एक सफेद फूल की आवश्यकता होगी। चारों चीजों की आपको आवश्यकता होगी। ये चारों चीजें
आप व्यवस्थित करके रख लीजिएगा। साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, कोई भी उपाय हम करते हैं तो देखिए पहले क्या होता है, हम शंकर जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उसके बाद हमको उपाय करना होता है। कभी भी सीधा उपाय नहीं किया जाता। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। नवरात्रि में आप कोई भी उपाय करना चाह रहे हैं तो पहले आप भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिए, उसके बाद ही आप उपाय कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको फूल का ध्यान रखना है, समी पत्र का ध्यान रखना है, बेल पत्र का ध्यान रखना है और सफेद और लाल फूल, इनका सबका ध्यान रखना है। वही फूल लेना है जो शिवलिंग पर चढ़ता है, उसके अलावा कोई आपको फूल अलग से नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए चारों सामग्री को आप तैयार करके आप लोगों को क्या करना है, इस उपाय करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें या शाम के समय, दोनों में से किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आपका क्या काम करेगा कि जब आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो हम सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाएंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप लोगों को साथ में और भी कुछ भी सामग्री लेके जानी। नवरात्रि दिन है, नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने के लिए आपको 1 लोटा जल अलग से लेकर जरूर से जाना है। बाकी आपकी मर्जी, पूजन सामग्री भी आप लेकर जाना चाहो तो पूजन सामग्री भी आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है कि नवरात्र चल रहे हैं और आप हो सके तो नंगे पैर ही मंदिर जाइएगा, क्योंकि आपको पूरा फल चाहिए उपाय का। उपाय कर रहे हैं अच्छे मन से तो नंगे पैर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि मंदिर दूर है तो आप गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं तब भी आप पैर में चप्पल पहन के ना जाएं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जब आप पूजा करते हो और आपकी चप्पल मंदिर के बाहर रहती है तो जितने भी लोग मतलब कि उसको ऊपर से लांग कर जाते हैं तो उसका फल जो है हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए, यदि आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह आप 1 लोटा जल लेके जाइएगा और पूजन की सामग्री। यदि शाम को उपाय कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेके जाना है गोल बाती का, जिसमें घी लगा होना चाहिए। यदि आप चाहे तो आटे का दीपक भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप इन सभी चीज का ध्यान रखते हुए शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचकर अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर जलाधारी के बीचों बीच में जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर इन सामग्री को एक एक करके आपको रख देना है। जैसे पहले बेलपत्र, उसके बाद समी पत्र, फिर लाल पुष्प और सफेद पुष्प, इन चारों चीजों को एक एक करके रख देना है। और फिर आपको वहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि इन सब की जो डंडे का जो मुख होगा जलाधारी के और होना चाहिए, और आपको इसके ऊपर थोड़ा सा आपको चंदन भी लगा देना है। ठीक है, अब भगवान शंकर जी से प्रार्थना करना है, माता अशोक सुंदरी पर आपने ये सब चीज चढ़ा दी हैं और आपको मन ही मन आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देना है। जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हो उस कामना को बोल दीजिएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि वहां बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 मिनट तक आपको नाम स्मरण कर लेना है, जाप कर लेना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समी पत्र रखना है, समी पत्र के ऊपर बेलपत्र रखना है, फूल रखना है और शिवलिंग की ओर उसका मुख होना चाहिए। और आपके पास जो सफेद फूल है उसे भी आपको वहीं रख देना है, लेकिन उसका भी जो मुख है शिवलिंग की ओर रखना है। ठीक है, अब जो फूल का पीछे का भाग होगा वो आप समझ लो कि जलधारी की जो तरफ जल बहकर नीचे गिरता है उसकी ओर उसका डंडी का भाग होना चाहिए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। उपाय कर लीजिए। उपाय करने के बाद में और माथा टेक दीजिए और भगवान शंकर से अपनी मन की बात बोल दीजिए। हाथ जोड़कर विनती करिएगा अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए, या आपके घर में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, या आपको कोई काम अटक रहा है धन की वजह से रुका हुआ है, जैसे कि घर का काम हो गया हो, जमीन खरीदना है, बेटा बेटी का विवाह करना है, पैसों की समस्या आ रही है, उस काम को शुरू करने में आपको अपना काम करवाने के लिए भगवान से निवेदन करना है। 2 मिनट बोले 5 मिनट बैठकर आपको जाप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। उसके बाद भगवान से विनती कर लेना है, धूप देकर प्रार्थना करनी है और वहां से उठकर अपने घर की ओर वापस आ जाना है। दोस्तों, ये था छोटा सा सरल सा उपाय। इस उपाय को आप नवरात्रि में कभी भी किसी दिन कर लीजिएगा। भगवान महादेव की कृपा से आपके घर में धीरे धीरे धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना है, पैसों की कमी कभी नहीं होगी। देखिए,
हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत भी करना बहुत जरूरी होती है। भोले बाबा हमारे बिना मांगे हमको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए इस उपाय को आप अवश्य करिएगा और एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हुई है या नहीं हुई है। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। Thanks for watching this video.